मार्केट में आज 400 पॉइंट का फॉल आया, लेकिन आज भी आपने लॉस ही किया होगा और अगर प्रॉफिट भी बुक किया है तो छोटा प्रॉफिट लेकर निकल गए होगे मार्केट से और बाद में देखा तो मार्केट 400 पॉइंट गिर गई और बाद में रह गया सिर्फ रिग्रेट। मार्केट ओपन होती है मॉर्निंग में, हल्का सा ऊपर जाती है, दिखाती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ। यहाँ पर सारे रिटेलर माइंडसेट जिनको नॉलेज नहीं है, जो हमारी स्ट्रेटजीज फॉलो नहीं कर रहे, वो सब यहाँ पर बाइंग साइड में एंटर हो चुके होंगे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया और सबको यहाँ पर ट्रैप कर लिया। लेकिन आपने अगर मेरे एपिसोड्स देखे हैं पुराने और आपने मेरी स्ट्रेटजीज को सही से यूज किया है तो आज आपने 200 पॉइंट से ज्यादा का फॉल कैप्चर किया होगा। वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे हमने इतना बड़ा फॉल कैप्चर करा, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ साथ अपने ट्रेड्स को होल्ड कैसे कर सकते हैं, यानी कि पूरा फॉल कैसे कैप्चर कर सकते हो, वो भी आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको ट्रेड को होल्ड करने में हेल्प करेंगे और बड़े प्रॉफिट को होल्ड करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि एंट्री करना फिर भी आसान है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जिट करना। अगर आपकी एग्जिट ठीक नहीं है तो आप लॉस में निकलोगे, एग्जिट ठीक नहीं है छोटे प्रॉफिट में निकलोगे। अगर एग्जिट ठीक है तो हमारी तरह 200 पॉइंट का फॉल भी कैप्चर कर पाओगे। ये सब कुछ कैसे हुआ आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, 5 मिनट और 15 मिनट का रूल जो है वो यूनिवर्सल रूल है। आपको मजा आ जाएगा इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी पे काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 मिनट और 15 मिनट के रूल के साथ साथ एक और चीज यहाँ पर बनी थी जिसने हमारी एक्यूरेसी को 4 चांद लगा दिया, जो कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड के अंदर ही डिस्कस किया है। यानी कि लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया और आज लाइव मार्केट के अंदर हमने उससे 200 पॉइंट कैप्चर करे। क्या था वो एक चीज, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो 5 मिनट की कैंडल से हम क्या समझते हैं कि पहली 5 मिनट की कैंडल बताती है कि बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स। अगर आप 5 मिनट की कैंडल को देखोगे तो एक बहुत बड़ा ऊपर से ट्रैपिंग हुई है, एक रिजेक्शन आई है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर सेलर्स जो है वो हावी है और वॉल्यूम भी यहाँ पर ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि आज मार्केट के अंदर सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी, ऐसा स्ट्रक्चर जो है मार्केट में रह सकता है। और आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गई फिर नीचे, ऊपर गई फिर नीचे, ऊपर गई फिर नीचे, ऊपर गई फिर नीचे। तो मार्केट आज जितनी बार ऊपर गई उतनी बार नीचे ही गई। तो ये हमारे 5 मिनट की कैंडल नहीं हमें बता दिया था। फिर 15 मिनट का जो लो है, यहाँ पर हमारा है 15 मिनट का लो। 15 मिनट का लो हमारा ब्रेक होता है इस कैंडल के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है एंड वॉल्यूम जो है इस कैंडल की प्रीवियस कैंडल से, अगर आप देखोगे प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कंफर्मेशन है, कैंडल कंफर्मेशन है। इसका मतलब क्या था, हमारी एंट्री यहीं पर बन जाती है। जस्ट चेक दिस, यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, इसी का हाई हमारा स्टॉप लॉस है, राइट, इसी का हाई स्टॉप लॉस। और मार्केट के अंदर आज हमने 1:4.8 यानी कि लगभग 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव करा। 42 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 204 पॉइंट हमने कैप्चर करे विद दिस सिंपल स्ट्रेटजी। लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों थी आज की 200 पॉइंट हमें मिल गए और कैसे हम इस 200 पॉइंट को कैप्चर कर पाए उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो लास्ट हर्षवन एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कब ये जो रूल है 5 मिनट और 15 मिनट का, वो हमारे को ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग मूव देगा। कब देगा, फर्स्ट 5 और 15 मिनट जो है वो साथ में होने चाहिए, हैंड इन हैंड। यानी कि अगर 5 मिनट का रूल बोल रहा है सेलिंग, तो 15 मिनट का रूल भी सेलिंग ही होना चाहिए। तो ये था क्या, 5 मिनट के अंदर रिजेक्शन आई मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है, 15 मिनट का लो ही कटा यानी कि सेलिंग ही जारी है, राइट। सेकेंड पॉइंट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, ट्रेंड इज माई फ्रेंड। अगर ट्रेंड आपका साथ दे दे, यानी कि मार्केट भी गिर रही है, 5 मिनट का रूल भी बोल रहा है मार्केट गिरेगी, 15 मिनट का रूल भी बोल रहा है मार्केट गिरेगी, तो भाई साहब उसके अंदर जितनी क्वांटिटी मारनी है मारो, आज मार्केट बहुत अच्छा वाला मूव देगी। और वैसे ही आपने आज देखा भी 200 पॉइंट से ज्यादा का मूव कैप्चर किया। ट्रेंड कैसा था एक बार उस पर भी नजर डाल देते हैं। अगर आप देखोगे तो आज मार्केट के अंदर डाउन साइड ही ट्रेंड था। मार्केट जब जब ऊपर जा रही है, मार्केट लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे जा रही है। और आज भी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड ही था। मार्केट ने अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया था, राइट। तो ट्रेंड वाज आल्सो डाउन ट्रेंड। और जब मार्केट यहां पर थी तभी मैंने आपको बताया था टेलीग्राम के अंदर कि नेक्स्ट वीक जो है वो रेड रहेगा, मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक गिर सकती है, अच्छा खासा गिरावट दे सकती है। ये टेलीग्राम के अंदर मैं पिछले हफ्ते ही आपको कह चुका हूं। और मार्केट टॉप से 777 प्लस पॉइंट ऑलरेडी गिर चुकी है। मार्केट गिरेगी ये आपको पता था। अगर आप टेलीग्राम फॉलो कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। रियल टेलीग्राम ही फॉलो करना, फेक मत फॉलो करना। अकाउंट हैंडलिंग सर्विस, मनी डबल स्कीम, इवन हमारी कोई भी सर्विस अभी नहीं चल रही है, प्लीज स्कैम्स में मत फंसना। तो अगर आप टेलीग्राम फॉलो करते हो तो आपको पता था कि इस हफ्ते के अंदर फॉल आना है। सेकंड ट्रेंड जो है वो हमारा नेगेटिव था। थर्ड, 5 मिनट का जो रूल है वो बोल रहा है सेल करो, 15 मिनट का जो रूल है वो क्या बोल रहा है, सेल करो। तो भाई सेल क्यों नहीं करे। उसके बाद देखो 200 पॉइंट का मूव, इस तरीके से जो है
हम बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाते हैं। हमें पता चलता है कि आज के दिन मार्केट गिर सकती है। आज से पहले शायद आपको नहीं पता होगा कि आज मार्केट गिरेगी या नहीं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट नेक्स्ट टाइम जब भी क्रैश आएगा तो आपको पता होगा कि कैसे उस क्रैश को कैप्चर कर सकते हैं। 5 मिनट का रूल, 15 मिनट का रूल और ट्रेंड, ये तीनों जब मिल जाते हैं ना, लीथल कॉम्बिनेशन, और आपको बहुत अच्छा मूव देते हैं। लास्ट वीडियो में बोला था और इस वीडियो के अंदर गिर भी गया। तो अगर हर्षवन मिस नहीं कर रहे, डेली देख रहे हो ना, कितना फायदा है आप खुद देख लो। 200 पॉइंट आप शायद किसी और स्ट्रेटजी के साथ नहीं कैप्चर कर पाते। चलो ठीक है, 200 पॉइंट तो हमारे को मिल गया, लेकिन इस 200 पॉइंट को कैप्चर कैसे कर सकते हैं? वो हम कैप्चर कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से। तो आपने कमेंट करा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मुझे काफी सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिखे कमेंट के अंदर लास्ट हर्षवन एपिसोड के अंदर। और आज की मार्केट सिनेरियो के बाद मुझे लगा कि ये टॉपिक जो है आज की मार्केट सिनेरियो के हिसाब से परफेक्ट बैठेगा। तो आपको यही आज सिखाना चाहिए कि 200 पॉइंट को कैसे कैप्चर करे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बढ़ने से पहले अगर आपको हर्षवन एपिसोड्स हेल्प कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम और ऐसे लोगों तक पहुंच सके जो कि एक्चुअल में जिनको नीड है हर्षवन एपिसोड्स की, जो एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी में, एंड हम उनके पास पहुंचकर उनकी हेल्प कर पाएंगे। आपके एक लाइक से एक ट्रेडर सक्सेसफुल बन सकता है, सो उसमें कंजूसी मत करना, ठीक है? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टॉप लॉस का मेथड जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अभी सेकंड थर्ड जो है थोड़ा सा नया है। फर्स्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि अगर आपका 1:1 टारगेट अचीव हो गया तो आपका जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाना चाहिए। यानी कि 10 रुपए पे आपने एंट्री ली, 8 रुपए का आपका स्टॉप लॉस था, 12 रुपए आपका प्राइस जो है वो पहुंच चुका है, 1:1 हो गया, राइट? 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 2 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया, तो 1:1 हो गया, राइट? तो इसी जैसे ये 1:1 हुआ, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 8 से 10 हो जाना चाहिए। यानी कि मार्केट में अगर 10 आया आपका स्टॉप लॉस तो आप यहाँ पर एग्जिट कर दोगे। इससे नीचे जो आप लॉस नहीं झेलोगे, क्योंकि आपके पास 2 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, आप 2 रुपए देकर थोड़ी ना जाओगे। अगर देकर जा रहे हो तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख ट्रेडर नहीं है, राइट? तो 2 रुपए आपका जो है, आपको जो स्टॉप लॉस है हमेशा अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना है 1:1 टारगेट के बाद। तो इस तरीके से आप अपना लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो और साथ ही साथ अपने टारगेट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। सेकंड स्टॉप लॉस का मेथड है, और ये सबसे मतलब बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड क्या है? स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप लॉस। दिस इज द बेस्ट मेथड। मतलब मजा आ जाएगा अगर आप इसको फॉलो करोगे, और आपके मोस्टली जो स्टॉप लॉस है वो जाने बंद कर देंगे। तो स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप लॉस क्या है, और इससे आप एक्चुअल में जो ट्रेंड है उसको कैप्चर कर पाओगे। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बिगड़ा मतलब ट्रेंड बिगड़ा, और ट्रेंड अगर नहीं बिगड़ा तो आपको पूरा फॉल कैप्चर करने को मिलेगा। तो मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो सीधा ऐसे नहीं जाती लाइन में, हमेशा वो हायर हाई हायर लो बनाती है, राइट? हायर हाई हायर लो बनाती है। या फिर अगर गिरती है तो अगेन उल्टा, लोअर हाई लोअर लो बनाती है, यानी कि नेक्स्ट हाई प्रीवियस से ऊपर, नेक्स्ट लो प्रीवियस से ऊपर। तो ये हायर हाई हायर लो है। अब इसके अंदर मान लीजिए आपकी एंट्री हुई है यहाँ पर, ठीक है? लो नंबर 2 पर आपकी एंट्री हुई, तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लो नंबर 1 पर आ गया। मार्केट अगर मान लो यहाँ पर पहुंच गई है तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2 से 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट अगेन यहाँ पर पहुंच गई है, हमारे हाई नंबर 5 पर पहुंच गई है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस जो है वो 3 से यहाँ पर 4 पे आ जाएगा। तो इस मेथड से क्या हुआ, आप देखो, आपने एक तो ट्रेंड पूरा फॉलो करा, राइट? लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होता जा रहा है ट्रेंड के साथ। आपका स्टॉप लॉस ट्रेंड के साथ छोटा हो रहा है, स्ट्रक्चर के साथ छोटा हो रहा है। लेकिन अगर मान लो मार्केट इसके 4 के नीचे क्लोज हो गई, इसका मतलब तो यही है ना कि स्ट्रक्चर ही टूट गया, राइट? मार्केट में अगर आपका स्टॉप लॉस गया ना, तो इसका मतलब समझ लो कि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो आपका ये ऐसा स्टॉप लॉस मेथड है, ऐसा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड है, आपको एक तो पूरा ट्रेंड कैप्चर भी करने को हेल्प मिलेगा, और आपको ये भी बता देगा कि मार्केट के अंदर रिवर्सल कहां से आ सकता है। तो जस्ट चेक दिस, यहां पर हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करा, पूरा ट्रेंड फॉलो करा, और जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस गया 4 पर, लो नंबर 4 पर, वहीं से हमें पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। हमने यहाँ पर कर ली एग्जिट, और हमने सेकंड से लेकर पूरा 5 तक का, 4 तक का हमने पूरा जो है ये ट्रेंड जो है वो कैप्चर करा। अब एक्चुअल में ये चार्ट पे कैसे दिखता है उसको थोड़ा सा आज के ही सिनेरियो के साथ देखते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो इस तरीके से मार्केट आज गिरी है, राइट? यहां पर देखो, हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई लो, हाई लो, राइट? तो मार्केट के अंदर अब हमें कैसे इसको ट्रेल करना है। मान लीजिए आपने एंट्री करी थी यहां पर, आपका 1:2 टारगेट लगभग यहां पर अचीव हो चुका होगा। अब यहां पर 1:2 टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करना है? अब मुझे स्टॉप लॉस जो है वो यहां रख लेना है। यहां पर आपका स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस गया क्या? नहीं गया। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो क्लोजिंग बेसिस होता है। नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है, क्या होता है नॉर्मल स्टॉप लॉस? क्या होता है कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, मार्केट 10 रुपए आई और आपका एग्जिट। नहीं,
हमारा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या होता है कि मार्केट जब तक 10 रुपए के ऊपर क्लोज नहीं कर देगी या फिर 10 रुपए के नीचे क्लोज नहीं कर देगी, यानी कि जो भी हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है उसके नीचे या ऊपर क्लोज नहीं कर देगी, तब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सेलिंग साइड के अंदर इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, राइट। तो हमारा इसके ऊपर क्लोज करा क्या मार्केट ने? नहीं करा। फिर हम क्या करेंगे, मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट ने एक हाई बनाया, तो यहाँ पर मार्केट जब नीचे गई, यहाँ पर आई, तो हमने स्टॉप लॉस को यहाँ रख लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस को कन्वर्ट कर लिया। फिर मार्केट ने अगेन एक लो बनाया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ चुका है अब। फिर मार्केट ने अगेन एक लो बनाया, हमारा स्टॉप लॉस अब यहाँ आ चुका है। मार्केट ने अगेन एक लो लगाया, हमारा स्टॉप लॉस अब यहाँ आ चुका है। और क्योंकि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस आ गया, फिर उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पर एक लो लगाया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ चुका है। तो आप समझिए आपने पूरा यहाँ से फॉल कैप्चर कर पाए और आपका रिस्क कितना है? इतना सा रिस्क है। और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस करा, हमारा स्टॉप लॉस लिया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट रॉकेट। इस तरीके से आप एक तो ट्रेंड को पूरा कैप्चर कर पाओगे, पूरी फॉल को कैप्चर कर पाओगे, और जैसे ही फॉल खत्म होगा आप एग्जिट तो करोगे ही करोगे, साथ में मार्केट जो है वो रिवर्सल भी दे सकती है। और इसी तरीके से ट्रेंड, इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, COS। यहां पर मार्केट ने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया। मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रही थी, एकदम से मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई चेंज करा, कट करा, और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज किया। तो दिस इज चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन हमारा काम यहाँ पर हो गया। अगर आप यहाँ पर एंटर हुए थे और बॉटम पर भी एग्जिट आपने किया, हमारा जहां पर स्टॉप लॉस गया, तब भी आपने 162 पॉइंट कैप्चर करे। सो इट्स 1:4 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी आपने कैप्चर करा विद द स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो दिस इज द बेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। अभी थर्ड कौन सा है? 3 कैंडल रूल। 3 कैंडल रूल में क्या है कि मार्केट में जैसे 1:2 आपका अचीव हो गया, 1:2 के बाद हमें क्या करना है? लास्ट 3 कैंडल, यानी कि मान लीजिए ये आपकी कैंडल है, ये आपकी कैंडल है, और आपका 1:2 यहाँ पर अचीव हो गया। आपका 1:2 अचीव हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे? लास्ट 3 कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि ये वाली कैंडल। अब मार्केट और नीचे जाएगी, अब यहाँ पर पहुंच गई कैंडल, राइट। तो इससे पहले वाली 3 कैंडल कौन सी? यहाँ पर। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पर। फिर और नीचे जाएगी, आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ आ गया, और नीचे जाएगी, आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ आ गया, और नीचे जाएगी, आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ आ गया। तो कैंडल बेस्ड स्टॉप लॉस आपका रहेगा, लेकिन इसके अंदर 3 कैंडल रूल रहेगा। आप समझिए अगर 3 कैंडल का रूल का मतलब क्या है, एक्चुअल में मतलब क्या है, इसका पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर लास्ट 3 कैंडल ही कट गई हमारी, इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड ही जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर भी चेंज हो सकता है। इसलिए हम 3 कैंडल का रूल लेते हैं, यानी कि यहाँ पर अभी जैसे स्ट्रक्चर में मार्केट जा रही थी, तो ये भी आपको देखना है कि कौन से सिनेरियो में कौन सा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड यूज करना है। अब यहाँ पर 3 कैंडल रूल अप्लाई करता है तो शायद आपका स्टॉप लॉस जाता है। स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो यहाँ पर आप बच गए, लेकिन हमेशा स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा मार्केट जो है वो लोअर हाई लोअर लो या फिर हायर हाई हायर लो बनाकर नहीं जाती है, राइट। इसी को अगर हम 15 मिनट के अंदर कर ले, अगर हम 15 मिनट के अंदर चले जाए, तो 15 मिनट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम 3 कैंडल रूल अपना सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट पहुंची, 1 2 3 ये हमारा स्टॉप लॉस है। 1 2 3 यहाँ मार्केट पहुंची, 1 2 3 ये हमारा स्टॉप लॉस है। फिर मार्केट यहाँ पहुंच गई, 1 2 3 ये हमारा स्टॉप लॉस है। फिर मार्केट यहाँ पहुंच गई, अभी भी हमारा स्टॉप लॉस ये है। मार्केट यहाँ पहुंच गई, हमारा स्टॉप लॉस अब ये हो गया। मार्केट अब 1 2 3 यहाँ पहुंच गई, अब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ये हो गया। फिर मार्केट यहाँ पहुंच गई, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ये हो गया। फिर मार्केट यहाँ पहुंच गई, हमारा स्टॉप लॉस ये है। जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस गया, यहाँ पर एग्जिट डन। इसमें भी हमने जो है वो अच्छा खासा जो है ट्रेल कर लिया। इस तरीके से, इस मेथड से आपके अंदर ना तो डर आएगा कभी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा 3 कैंडल रूल है, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेंड के साथ साथ कम हो रहा है। आपको अगली बार से ट्रेड के अंदर एंटर करने के बाद डरना नहीं है, सिर्फ आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। आपका जैसे जैसे मार्केट के अंदर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी कम होता जाता रहेगा, तभी आप बड़ा मूव कैप्चर कर पाओगे, ट्रेड्स को होल्ड कर पाओगे। मुझे बहुत कमेंट आते हैं, सर ट्रेड्स को कैसे होल्ड करें। आज मैंने सारी दुविधाओं का हरण कर लिया आपकी। आज मैंने आपको सिखा दिया कि एक्चुअल में ट्रेड को कैसे होल्ड कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। मजा आया नहीं? मुझे कमेंट कर बताओ। और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, मुझे कमेंट कर बताओ। नहीं बताओगे तो कैसे सॉल्व करूंगा। और अगर अभी तक मैंने आपका नहीं देखा, लाइक नहीं करा, मतलब नहीं देखा, तो वापस लिख दो, ताकि कमेंट लिखोगे तो मुझे कभी ना कभी आपका क्वेश्चन जो है वो दिख ही जाएगा, तो फिर मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा अपकमिंग हर्षवन एपिसोड्स में। लेकिन उससे पहले समझ लेते कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट क्या हो सकता है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि हमने बताया था ये वीक रेड रहने वाला है, तो क्या पूरी मार्केट में कोई और था क्या बताने वाला, बट मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमें कोई मैजिक आता है। जस्ट मैंने ये कैसे बताया, सिर्फ एनालिसिस कर प्राइस एक्शन बेस्ड
प्राइस इज द किंग, साथ में डेटा वॉज सपोर्टिंग, तो मैंने आपको बोला कि मार्केट जो है वो रेड रहेगी, अगले वीक मार्केट गिरेगी। इट वॉज वेरी सिंपल। लोग जो है इसको चमत्कार समझते हैं, बट एक्चुअली इट्स वेरी टेक्निकल थिंग। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है अच्छे से, प्राइस एक्शन में अच्छी पकड़ है, तो मार्केट खुद बोलती है कि मैं गिरने वाली हूँ, बस आपको समझ नहीं आता। मार्केट सेम चीज बार बार रिपीट करती है, बस लोग नहीं समझते। आपके सामने एच लेवल्स है, और एच लेवल्स यहाँ पर सामने, इसके अलावा मुझे एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत समझदार बन चुके हो। आपको पता है कि एच लेवल्स के अंदर क्या करना है। मार्केट अगर रेड जोन में आएगी तो मैं यहाँ पर एक बार रिवर्सल का सोच सकता हूँ। मार्केट अगर ट्रैप जोन में आएगी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है, और ग्रीन जोन में आएगी तो यहाँ पर एक रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट ने ग्रीन जोन को ब्रेक करा स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ। तो हमेशा मैंने आपको बोला है कि अगर मार्केट ने ग्रीन जोन को ब्रेक करा स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ, तो रोक सको तो रोक लो, बढ़िया मूव आएगा। और आज मार्केट के अंदर बढ़िया फॉल आया, तो ये एक एक्स्ट्रा एज है जो मैं आपको बातों बातों में बता गया। एक एक्स्ट्रा एज है जो आपको बताएगा कि मार्केट के अंदर बड़ा फॉल कब आ सकता है, बड़ा राइज कब आ सकता है। अगर मार्केट ने रेड जोन को तोड़ दिया किसी दिन, तो मार्केट के अंदर बड़ा राइज आएगा। मार्केट ने ग्रीन जोन को तोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम होनी चाहिए दोनों केसेस के अंदर, तो बड़ा फॉल आएगा। वही हुआ भी, सुबह सुबह मार्केट ने ग्रीन जोन को ब्रेक करा और मार्केट फिर पूरे दिन गिरती रही, उठ नहीं पाई। दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल। एच लेवल के अंदर अगर मार्केट है तो हमें पता है क्या करना है, अगर बाहर चली गई तो भी हमें पता है क्या करना है। एंड अगर आप इस नजरिए से देखते हो मार्केट को एक गेम की तरह, कि आपको पता है कि आपकी रेंज कहाँ तक है और रेंज के बाहर क्या है, जब आपको सब कुछ पता ही है तो कैसे प्रॉफिट नहीं बनेगा मुझे बताओ। मैं बनवा कर रहूंगा आपका प्रॉफिट, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ग्रीन जोन जो है अगर मार्केट आती है तो यहाँ पर एक बार रिवर्सल का मैं चांस बन सकता है, लेकिन तब तक मैं नहीं सोचूंगा जब तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। स्ट्रैटेजी बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर आज हमने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करा, बॉटम से हमने कैप्चर करा, जबकि पूरी मार्केट आज गिर रही थी, तब भी हमने बैंक निफ्टी के अंदर जो है राइस कैप्चर करा। सोचो, सेम टेलीग्राम के अंदर अपडेट दिया था, अगर आप नहीं ज्वाइन करें तो अभी ज्वाइन कर लो, काफी अच्छी चीजें वहां बताता रहता हूं मैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर एंटर हुए थे, यहाँ पर हमने एग्जिट करा और यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स, बट हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो गया था। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो 57741 57097, ये दो हमारे रेड जोन है, एच लेवल्स। यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से एक बार रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ट्रैप जोन के अंदर ऐसा ट्रैप करने की कोशिश करेगी जैसे कि करा भी आज मार्केट ने, देखो फुल ट्रैपिंग मोड चल रहा था आज। और ग्रीन जोन के अंदर आएगी मार्केट, एक बार रिवर्सल का चांस बन सकता है यहाँ पर, ये होना जरूरी है। आपकी कोई सी भी स्ट्रैटेजी है, बाइंग स्ट्रैटेजी, अगर यहाँ बनेगी अच्छा प्रॉफिट देगी, जैसे कि आज बनी थी हमारी ग्रीन जोन में, बिल्कुल एच लेवल पे बनी थी हमारी बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग स्ट्रैटेजी BTST। एक UTS स्ट्रैटेजी है, UTS मेंबर्स को मैंने लाइव बताया था कि बन चुकी है स्ट्रैटेजी। हम सब ने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर करा लाइव इन मार्केट। तो इनर सर्कल के अंदर जो हमारा इनर कम्युनिटी है हमारी UTS की, उसके अंदर मैंने अपडेट दिया था। इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाते हो जब आपको पता है कौन सी जगह पर क्या करना है। ग्रीन जोन में बाय करना है, रेड जोन में सेल करना है, ट्रैप जोन के अंदर वेट करना है, या फिर स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ पर आए तो सेल करो, यहाँ पर आए तो बाय करो, वैसा स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्ट्रैटेजी को कहाँ यूज कर रहे हो। तो ये इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी को किस जगह पर यूज करना है, और तभी आप बड़े बड़े मूव्स भी कैप्चर कर पाओगे। सो आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और मुझे लगता है कि एक्चुअल में ऐसा ज्ञान शायद पूरी यूट्यूब पे ना हो। मैं आपको जो चीज़ें दे रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं खुद भी, मैंने YouTube पे कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि ये सब कुछ मैंने खुद से बनाया, खुद के एक्सपीरियंस से पिछले 8 साल में सीखा है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बजा दो, ताकि टाइम टू टाइम जो है हम मिलते रहे। ऐसा ना हो कि किसी दिन भूल जाओ और नेक्स्ट दिन जो है वो लॉस हो जाए, और बाद में पता चले कि हर्ष भाई तो ऑलरेडी बता चुके थे कि नेक्स्ट डे क्या करना है। ऐसा नहीं करना ना, तो नोटिफिकेशन वाला बेल बजा दो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट हर्ष एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।